Hello friends, this is Sonu here. In this video we will talk about Unit 3rd of Irrigation Engineering, water requirements of crops. Water requirement of crops, firstly we define what is water requirements of crops. Then water required by the plants for the survival or growth, development and to produce to full economic level रेफर्ड एज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। सबसे सिंपली समझिए क्या कि जो भी वाटर का रिक्वायरमेंट होता है प्लांट्स के ज़रिए उसके सर्वाइवल के लिए और उसके ग्रोथ्स के लिए और डेवलपमेंट के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए, जो इकोनॉमिकल लेवल जैसे कोई भी फल फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए, इस टाइप में जो उसका वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उसी रिक्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन मेनली इंडिया में दो टाइप का होता है। दो टाइप में हम लोग समझेंगे। सबसे आगे डिवाइड करेंगे साउथर्न इंडिया में, फिर नॉर्थर्न इंडिया में। अगर साउथर्न इंडिया की बात किया जाए तो साउथर्न इंडिया में देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हॉट वेदर क्रॉप सीजन, उसके बाद आता है रबी सीजन और फिर आता है खरीफ सीजन। देखिए हॉट वेदर टाइप अगर सीजन रहा तो उसमें जो हॉट वेदर क्रॉप सीजन रहता है उसको हम लोग जैद के नाम से जानते हैं। जैद सीजन में क्या होता है, ये फरवरी टू मई तक इसमें प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का। फिर रबी सीजन आता है। रबी सीजन में देखिए नवंबर टू हम लोग मार्च तक इसमें क्रॉप्स का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। फिर आता है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन जो साउथर्न एरिया में होता है जून टू अक्टूबर होता है। फिर सेम चीज़ अगर हम लोग बात करें जाए नॉर्थर्न इंडिया में, अभी तक तो हम साउथर्न इंडिया में देखें, इसके बाद देखते हैं हम लोग नॉर्थर्न इंडिया में। नॉर्थर्न इंडिया में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि रबी सीजन जो होगा हमारा अक्टूबर टू मार्च तक होता है। फिर आता है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन देखिए जून टू अक्टूबर तक होता है। फिर आता है कॉटन। देखिए ये तो तीन टाइप हम लोग दो टाइप समझे नॉर्थर्न सीजन में, रबी सीजन और खरीफ सीजन, ठीक है। अब इसके बाद एक पार्ट होता है क्रॉप सीजन, कॉटन। कॉटन के जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है वो लॉन्गर पीरियड में होता है, 8 मंथ्स अप्रॉक्स, ठीक है। ये जून टू फरवरी के बीच में इसका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। अब देखिए शुगर केन। शुगर केन जो होता है ये सबसे जो लार्जेस्ट बोलते हैं इसको पेरेंशियल क्रॉप्स, और इसको ईयरली क्रॉप्स के भी नाम से जानते हैं। ये टोटल 12 मंथ्स लेता है अपना प्रोडक्शन को करने के लिए शुगर केन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। देखिए क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया को समझने के लिए सबसे आगे आप समझिए कि खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आगे हम लोग समझ चुके थे नॉर्थर्न और साउथर्न में। खरीफ जो होता है जो हमारा, अगर साउथर्न की बात किया जाए तो जून टू अक्टूबर होता है, और नॉर्थर्न की बात किया जाए तो खरीफ सीजन जून टू अक्टूबर दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। फिर खरीफ सीजन में अगर देखिए तो ये सोइंग सीजन जो होगा, खरीफ में सोइंग सीजन होता है मई टू जुलाई और हार्वेस्टिंग सीजन होता है सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। और इसमें जो रबी क्रॉप्स से ज़्यादा हम लोग खरीफ क्रॉप में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। इसको अनदर नाम से भी जानते हैं हम लोग मानसून क्रॉप। देखिए एग्जाम्पल क्या है खरीफ क्रॉप का, राइस, बाजरा, कॉटन, ईटीसी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू हियर। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट यूनिट 3rd ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फर्स्टली वी डिफाइन व्हाट इज वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। Then water required by the plants for the survival or growth, development and to produce to full economic level referred as water requirement of crops। सबसे सिंपली समझिए क्या कि जो भी वाटर का रिक्वायरमेंट होता है प्लांट्स के ज़रिए उसके सर्वाइवल के लिए और उसके ग्रोथ्स के लिए और डेवलपमेंट के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए, जो इकोनॉमिकल लेवल जैसे कोई भी फल फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए, इस टाइप में जो उसका वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उसी रिक्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन मेनली इंडिया में दो टाइप का होता है। दो टाइप में हम लोग समझेंगे। सबसे आगे डिवाइड करेंगे साउथर्न इंडिया में, फिर नॉर्थर्न इंडिया में। अगर साउथर्न इंडिया की बात किया जाए तो साउथर्न इंडिया में देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हॉट वेदर क्रॉप सीजन, उसके बाद आता है रबी सीजन और फिर आता है खरीफ सीजन। देखिए हॉट वेदर टाइप अगर सीजन रहा तो उसमें जो हॉट वेदर क्रॉप सीजन रहता है उसको हम लोग जैद के नाम से जानते हैं। जैद सीजन में क्या होता है, ये फरवरी टू मई तक इसमें प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का। फिर रबी सीजन आता है। रबी सीजन में देखिए नवंबर टू हम लोग मार्च तक इसमें क्रॉप्स का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। फिर आता है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन जो साउथर्न एरिया में होता है जून टू अक्टूबर होता है। फिर सेम चीज़ अगर हम लोग बात करें जाए नॉर्थर्न इंडिया में, अभी तक तो हम साउथर्न इंडिया में देखें, इसके बाद देखते हैं हम लोग नॉर्थर्न इंडिया में। नॉर्थर्न इंडिया में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है
कि रबी सीजन जो होगा हमारा अक्टूबर टू मार्च तक होता है। फिर आता है खरीफ सीजन, खरीफ सीजन देखिए जून टू अक्टूबर तक होता है। फिर आता है कॉटन, देखिए ये तो तीन टाइप हम लोग दो टाइप समझे नॉर्थन सीजन में, रबी सीजन और खरीफ सीजन, ठीक है। अब इसके बाद एक पार्ट होता है क्रॉप सीजन, कॉटन। कॉटन के जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है वो लॉन्गर पीरियड में होता है, 8 मंथ्स अप्रॉक्स, ठीक है। ये जून टू फरवरी के बीच में इसका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। अब देखिए शुगर केन, शुगर केन जो होता है ये सबसे जो लार्जेस्ट बोलते हैं इसको पेरेंशियल क्रॉप्स, और इसको ईयरली क्रॉप्स के भी नाम से जानते हैं। ये टोटल 12 मंथ्स लेता है अपना प्रोडक्शन को करने के लिए शुगर केन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। देखिए क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया को समझने के लिए सबसे आगे आप समझिए कि खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप आगे हम लोग समझ चुके थे नॉर्थन और साउथर्न में। खरीफ जो होता है जो हमारा अगर साउथर्न की बात किया जाए तो जून टू अक्टूबर होता है, और नॉर्थन की बात किया जाए तो खरीफ सीजन जून टू अक्टूबर दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। फिर खरीफ सीजन में अगर देखिए तो सोइंग सीजन जो होगा खरीफ में, सोइंग सीजन होता है मई टू जुलाई, और हार्वेस्टिंग सीजन होता है सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। और इसमें जो रबी क्रॉप्स से ज़्यादा हम लोग खरीफ क्रॉप में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। इसको अनदर नाम से भी जानते हैं हम लोग मॉनसून क्रॉप। देखिए एग्जाम्पल क्या है खरीफ क्रॉप का, राइस, बाजरा, कॉटन, ईटीसी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स जो हम लोग खरीफ क्रॉप की बात किए उसके बाद आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मतलब क्या, ये समझिए सबसे आगे कि जो रबी क्रॉप्स होता है इसको हम लोग कूल वेदर चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। रबी क्रॉप्स को कूल वेदर चाहिए होता है, कूल वेदर चाहिए होता है कब, इसको जब पौधा को ग्रोन, जब पीरियड ऑफ ग्रोन के लिए, पीरियड ऑफ ग्रोइंग पीरियड के लिए, इसको सिंपली समझिए आप, हम लिख देते हैं ग्रोइंग पीरियड में कूल वेदर चाहिए, ग्रोइंग पीरियड में कूल वेदर इसको चाहिए होता है। और मैचुरेशन जब इसका जब क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट होता है इसमें कब, वार्म क्लाइमेट इसको चाहिए जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, क्या वहाँ पे क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाए, उस समय में इसको चाहिए वार्म क्लाइमेट। ये सिंपली रबी क्रॉप्स जो हमारा होता है कूल वेदर हमेशा चाहिए होता है ग्रोइंग पीरियड में, और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए वहाँ पे जब वहाँ पे मैचुरेशन ऑफ सीड्स का हो, मैचुरेशन ऑफ जब सीड हो, मैचुरेशन ऑफ सीड हो, जब सीड का सीड जब थोड़ा सा मतलब कि आगे उसका ग्रोन सीड जब हो, ज़्यादा मैच्योर होने लगे थोड़ा सा, उस टाइम में उसको वार्म क्लाइमेट ज़रूरत पड़ता है। जब उसको ग्रोइंग पीरियड होता है तो वहाँ पे कूल वेदर चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात बोलें तो इस जो रबी क्रॉप्स होता है इसको हम अनदर नाम से भी जानते हैं विंटर क्रॉप्स, इसको अनदर नाम से भी जानते हैं हम लोग क्या, विंटर क्रॉप्स। तो यहाँ पर तक आप लोग समझ रहे होंगे कि रबी क्रॉप्स का अनदर नाम भी है विंटर क्रॉप्स। अब देखिए कि इसका कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कौन कौन सा ऐसा है कि जिसको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट में वीट जो होता है वो रबी क्रॉप्स में उपजता है। फिर पोटैटो और मस्टर्ड ईटीसी, ये जो हमारा ये तीन जो है, और भी इससे आगे भी होता है, लेकिन ये तीन जो है हमारा रबी क्रॉप्स में उपजता है, बीट, पोटैटो और मस्टर्ड, ठीक है। अब देखिए बिसाइड्स खरीफ और रबी के बाद में अगर बोलें तो जेड भी एक अनदर टाइप का होता है। ये समर क्रॉप्स में, ये समर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या कि अलग टाइप में जैसे रबी और खरीफ क्रॉप्स के अलावा इसमें मार्च टू जून में जो इसका प्रोडक्शन होता है, जेड जो होता है मार्च टू जून अप्रोक्स लेता है, ठीक है, मार्च टू जून, ये समर पीरियड के नाम से जाना जाता है, समर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, समर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग जेड बोलते हैं, जेड, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है देखिए जेड में अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, जेड का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में जेड का होगा ककम्बर, और इसके बाद में वाटरमेलन होता है। जो यहाँ पे मतलब कि गर्मी में जो क्रॉप्स उपजता है, ये जो फल फ्रूट उपजता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेड सीजन में उपज रहा है, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली ककम्बर हो गया, फिर वाटरमेलन हो गया, फिर और भी आता है पंपकिन आता है, पंपकिन, फिर आता है वीटर ग्राउंड, ठीक है। इस टाइप में हम लोग चार चीज़ को देखेंगे कि जो जेड क्रॉप्स माना जाता है, ठीक है।
यहाँ पर तक हम लोग समझ गए, ETC हम कर देते हैं। इसके बाद में देखिए क्रॉप्स इन महाराष्ट्र। क्रॉप्स इन महाराष्ट्र अगर हम लोग जाने तो सबसे आगे इसका अगर हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं क्या, कि इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप्स इन महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र। ठीक है, क्रॉप्स इन महाराष्ट्र को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में बहुत सारा फल फ्रूट वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। जैसे सबसे आगे बात करें तो मैंगोज, वहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है मैंगोज का, उसके बाद में ग्रेप्स का होगा, फिर बनानास, ऑरेंजेज, ये टाइप में बनानास, ऑरेंजेज, ऑरेंज। और उसके बाद में अगर और देखें तो वीट, फिर होता है राइस, ज्वार। इस टाइप में क्या होता है वहाँ पे महाराष्ट्र में ये सब का प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन इसका माना जाता है। बाजरा एंड पल्सेस, ये सब जो यहाँ पे क्रॉप्स है वहाँ पे महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इंक्लूडिंग अगर फुल वहाँ पे और भी अगर बोलें तो ग्राउंड नट का भी वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कॉटन भी होता है, शुगर केन भी वहाँ हो जाता है। और उसके बाद में टर्मरिक, शुगर केन, फिर आता है टर्मरिक। ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सब जो है प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में। एंड टोबैको, ठीक है, टोबैको। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद में देखिए टोबैको, इतना चीज़ क्या होता है, क्रॉप्स होता है महाराष्ट्र में। अब देखिए जो टोटल नेट इरिगेटेड एरिया है, जो वहाँ पे कितना उपजाऊ एरिया, अगर बात बोलें कि नेट इरिगेटेड एरिया अगर बात किया जाए महाराष्ट्र में तो कितना है, तो एक सर्वे के अनुसार जो लिया गया तो वहाँ पे बताया गया कि 33,500 हेक्टेयर है। ठीक है, इतना हेक्टेयर्स वहाँ पे इरिगेटेड लैंड है, वहाँ पे इतना उपजाऊ लैंड है महाराष्ट्र में। तो ये क्रॉप्स इन महाराष्ट्र में हम लोग ये सब टॉपिक के बारे में देखें। इसके बाद में देखें अगर कि वहाँ पे जो स्टेट जो है मेजर प्रोड्यूसर किसका है। मेजर प्रोड्यूसर के अगर नाम जानना हम लोग चाहें तो देखिए मेजर प्रोड्यूसर में हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्टली मेजर प्रोड्यूसर किसका है। मेजर अगर बात किया जाए तो मेजर प्रोड्यूसर अगर हम लोग बोलें तो ऑयल सीड का है, ऑयल सीड का है, ग्राउंडनट का है, ग्राउंडनट। और उसके बाद में देखिए सनफ्लावर और सोयाबीन। सनफ्लावर अगर बात बोला जाए, सनफ्लावर का है और फिर सोयाबीन का है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद में देखिए कि महाराष्ट्र जो प्रोड्यूस करता है क्रॉप्स, वो टोटल जो नेशन का जो क्रॉप्स होता है, टोटल नेशन का क्रॉप्स का 1/4 जो होता है महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है अकेले। ठीक है, महाराष्ट्र जो प्रोडक्शन करता है 1/4 होता है टोटल नेशन का क्रॉप्स। ठीक है, कॉटन जो वहाँ पे होता है अनदर मेजर क्रॉप्स माना जाता है महाराष्ट्र में, जो कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कॉटन जो है, कॉटन को सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट कॉटन का प्रोड्यूसर जो है वो महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे हम लोग समझें कि क्रॉप्स इन महाराष्ट्र में कौन कौन सा इतना टॉपिक के बारे में समझें। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्रॉप्स इन बिहार एंड झारखंड के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, क्रॉप्स इन हम लोग बिहार एंड झारखंड को थोड़ा सा देखते हैं। क्रॉप्स इन बिहार एंड झारखंड। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि क्रॉप्स जो होता है बिहार और झारखंड में कौन कौन सा क्रॉप्स को प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे फर्स्टली अगर बात बोला जाए क्रॉप्स इन बिहार एंड झारखंड में, तो हम लोग वहाँ पे जो मेन क्रॉप्स है उसके बारे में सबसे आगे देख लेते हैं। मेन जो क्रॉप्स होता है बिहार झारखंड में, मेन क्रॉप्स की अगर हम लोग बात बोलें तो वहाँ पे ज़्यादातर कॉटन, ठीक है, कॉटन उपजता है, फिर होता है राइस, फिर वीट बोल सकते हैं, वीट। और उसके बाद में अगर बोलें तो सीसम, जिसको तिल के नाम से जानते हैं। तिल का जो प्रोडक्शन होता है बिहार में और झारखंड में होता है। ठीक है, तिल भी सीसम को, तिल को ही सीसम हम लोग बोलते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि ग्राउंड नट, बादाम,
ग्राउंड नट जिसको बादाम बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए पल्सेस, दाल वगैरह वहाँ पे बिहार झारखंड में भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर शुगर केन, शुगर केन को देखिए, शुगर केन पहले बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। वहाँ शुगर केन मिल भी आप लोग जानते होंगे कि बिहार में बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बंद होते ही गया। अब बहुत ही कम वहाँ पे शुगर केन मिल बिहार में बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे बंद हो चुका है बिहार झारखंड में। अब देखिए एंड वेजिटेबल, जो वहाँ पे वेजिटेबल भी यहाँ पे ज़्यादातर उपजाया जाता है। ये सब मेन क्रॉप्स था, ठीक है, मेन क्रॉप्स था बिहार झारखंड में, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग समझे कि बिहार झारखंड में कौन कौन सा क्रॉप्स उपजाया जाता है। अब कुछ डिफिनेशन को अगर हम लोग देखें, सम डिफिनेशन को अगर हम लोग देख के समझते हैं कि कोई इतना डिफिनेशन अगर बात किया जाए, कुछ जैसे क्रॉप पीरियड है, तो ये सब का अगर डिफिनेशन हम लोग देखते हैं तो सबसे फर्स्टली अगर हम लोग बात करें तो वो क्रॉप पीरियड के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्रॉप पीरियड आखिर होता है क्या। क्रॉप पीरियड के अनुसार अगर हम लोग बोलें कि क्रॉप पीरियड अगर होता है क्या, व्हाट इज़ क्रॉप पीरियड, तो क्रॉप पीरियड का हम लोग इस तरह समझेंगे कि ये नंबर ऑफ डेज होता है कि कितना क्रॉप्स ले रहा है इंस्टेंट ऑफ में, कि सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में कितना टोटल नंबर ऑफ डेज लगा क्रॉप का प्रोडक्शन होने में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड का अगर डिफाइन करने चाहें तो क्रॉप पीरियड की इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि क्रॉप पीरियड is that period in number of days, देखिए क्रॉप पीरियड इज दैट पीरियड इन नंबर ऑफ डेज द क्रॉप्स टेक्स फ्रॉम द इंस्टेंट, जो वहाँ पे सोइंग और क्या वहाँ पे हार्वेस्टिंग के बीच में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। इट्स सोइंग एंड टू दैट ऑफ हार्वेस्टिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट ऑफ हार्वेस्टिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉप पीरियड, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा क्रॉप पीरियड क्या होता है। क्रॉप पीरियड इज दैट पीरियड इन नंबर ऑफ डेज द क्रॉप्स टेक्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स सोइंग टू द हार्वेस्टिंग। देखिए सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में जितना डेज हुआ क्रॉप्स को लगा उसका प्रोडक्शन होने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप पीरियड। फिर आता है फ्रेंड्स बेस पीरियड। देखिए बेस पीरियड को अगर हम लोग बात करें कि बेस पीरियड होता है क्या, तो इसको हम लोग समझते हैं कि एक ऐसा पीरियड होता है कि फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग, बिना जब सोइंग करने से पहले जो वाटरिंग किए हैं, उसके बाद लास्ट वाटरिंग कि बिफोर हार्वेस्टिंग, जब हार्वेस्टिंग करने से पहले जो लास्ट वाटरिंग हुआ, ये दोनों के बीच में जो पीरियड हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं बेस पीरियड। तो बेस पीरियड देखिए डिफरेंट क्रॉप्स के लिए बेस पीरियड दिया जाता है। इसको सबसे आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स बेस पीरियड आखिर होता है क्या, अगर बात किया जाए बेस पीरियड क्या होता है, तो बेस पीरियड इज द पीरियड इन डेज फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग, बिना वहाँ पे बीज का वहाँ पे सोन होने से पहले और हार्वेस्टिंग होने के पहले तक जितना हम लोग वाटरिंग करते हैं। देखिए सोइंग के पहले इस टाइप में अगर समझें कि सोइंग के पहले, ठीक है, और हार्वेस्टिंग के पहले, ठीक है, जितना वाटरिंग होता है इस पीरियड में, हार्वेस्टिंग के पहले और सोइंग के पहले, इस पीरियड में जो वाटरिंग करते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस पीरियड। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर समझ गए होंगे क्या बेस पीरियड क्या होता है। बिफोर सोइंग और बिफोर हार्वेस्टिंग के बीच में जितना हम लोग वाटरिंग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बेस पीरियड। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे। अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्यूटी के बारे में और डेल्टा के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर जो इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक करिए अगर समझ में आया है तो, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उतना ही अच्छा होगा, चैनल बढ़ेगा तो और अच्छा आपको मेरा भी अच्छा होगा कि हम भी थोड़ा सा प्रोत्साहन होंगे
कि और ज़्यादा वीडियो हम बना सकें। ऐसे धीरे धीरे वीडियो आ रहा है, ऐसे आप जल्दी जल्दी फैलाइएगा तो और अच्छा वीडियो आएगा और जल्दी जल्दी वीडियो आएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए डिप्लोमा विद सोनू को।